वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एम्बेडेड सी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में। और ये हमारे सीरीज का तीसरा सवाल या तीसरा एम्बेडेड सी का कंसेप्ट कह सकते हैं, तीसरा वीडियो है हमारे सीरीज का। तो इस सीरीज में हम देखेंगे, इस सेशन में हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल के स्कोप वर्सेस लाइफ टाइम के बारे में चर्चा करेंगे, और मेमोरी एलोकेशन क्या है और कैसे मेमोरी एलोकेट होते हैं, और ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। कुछ रियल एम्बेडेड एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है। इसके अलावा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में, वो क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब होता है? तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब दो डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप उसे यूज़ कहाँ और कैसे कर रहे हैं। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है कि वो लाइफ टाइम प्रोग्राम में बना हुआ रहेगा और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह। उसी के विपरीत अगर आउटसाइड ए फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उस फाइल के अलावा आप दूसरे फाइल में उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सपोज फाइल डॉट सी में आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो फाइल वन डॉट सी में आप उस फाइल को अगर यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को, तो एरर आ जाएगा। दैट मीन्स जो विजिबिलिटी है वो करंट सोर्स फाइल तक ही रहेगा, रिस्ट्रिक्ट रहेगा, उसके बाहर आप उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस सब कुछ स्टैटिक के कंसेप्ट्स को हम कोडिंग के जरिए अच्छे से समझते हैं डिटेल में। तो अपने आईडी पे आ जाएंगे। तो आईडी पे आने के बाद हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि छोटा सा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, void प्रोसेस। और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं से काउंट इज इक्वल टू 0। ये अभी हमने इनिशियलाइज कर लिया है इस वेरिएबल को। अगर ये इनिशियलाइज नहीं होता तो ये डॉट बी एस एस सेक्शन में जाता, अभी ये डॉट डाटा सेक्शन में है। यहीं पे हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर काउंट को प्रिंट भी करेंगे। काउंट। अब एक चीज़ देखिए, अब जैसे कि ये लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक रहता है? क्या हम इसे मेन में यूज़ कर सकते हैं? अगर हम इसे मेन में यूज़ करते हैं सपोज, तो क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है एरर आएगा। एरर में बताएगा कि काउंट अनडिक्लेयर्ड है। तो ये है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन तक ही रहता है, उस फंक्शन के बाहर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, अब इस फंक्शन को ही हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं से प्रोसेस, और इसे हम 4 बार कॉल करते हैं। ठीक, अब इसे बिल्ड कीजिए और फिर इसे अपलोड करते हैं और देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे कि क्या इफेक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। देखिए 4 बार 1 प्रिंट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए जब पहला कॉल हो रहा है प्रोसेस का, फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है कि काउंट हमारा 0 से 1 हो रहा है, एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है और 1 प्रिंट हो जा रहा है। फिर दूसरी बार जब हम प्रोसेस कॉल कर रहे हैं, तो वापस से काउंट जो है हमारा रीसेट हो रहा है 0।
दैट मीन्स एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ओके, तो इस वजह से ये जितनी बार भी हम प्रोसेस कॉल कर रहे हैं सिर्फ वन ही प्रिंट कर रहा है, जीरो से वन ही ये इंक्रीमेंट हो पा रहा है, एक ही बार बढ़ रहा है और प्रिंट हो जा रहा है। उसके बाद दूसरे कॉल में दोबारा जीरो पे सेट हो जा रहा है। बट अब क्या करते हैं, हम इसी वेरिएबल लोकल वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं। अब हमने इसे स्टैटिक बना दिया, अब हम इफेक्ट को देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये पहले वाले को आप इग्नोर कीजिए, वो इको था। मैं फिर से आपको क्लियर करके रीसेट करके दिखाता हूँ। ये हमने बोर्ड का रीसेट बटन दबाया और ये देखिए 1 2 3 4। तो अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है, तो सबसे पहली बात तो जैसे पिछले बार नॉर्मल लोकल वेरिएबल जो है डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, अब क्या है, ये जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ये पूरे प्रोग्राम में बना हुआ है, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा। तो जैसे पहले हमने प्रोसेस कॉल किया तो जीरो से वन इंक्रीमेंट हुआ, वन प्रिंट किया। उसके बाद जब हमने दोबारा प्रोसेस कॉल किया तो जो ये स्टैटिक कीवर्ड के वजह से ये काउंट जो है ये हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये स्टैटिक कीवर्ड यही बताता है कंपाइलर को कि इसका लाइफ टाइम कब तक है। तो हमने देखा, तो दूसरी बार हमने प्रोसेस को कॉल किया तो वो काउंट जो था हमारा पिछली बार प्रोसेस को कॉल करने के बाद से वन सेट था। उसके बाद फिर प्रोसेस कॉल किया तो टू हुआ, फिर थ्री हुआ और फिर फोर हुआ। तो यही डिफरेंस है स्टैटिक लोकल वेरिएबल में और एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल में। इसके अलावा ये हमारा स्टैटिक काउंट मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है, तो ये तो इट लिव्स इन डॉट बी एस एस और डॉट डेटा सेक्शन में। ओके, तो हमारा काउंट जो स्टैटिक ग्लोबल नॉर्मल वेरिएबल लोकल वेरिएबल है वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता है फंक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद। ओके, तो ये हमने देखा कि स्टैटिक कीवर्ड का जब हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है और क्यों करते हैं। अब हम देखते हैं इस को हम हटाते हैं और अब हम ग्लोबल स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक से, स्टैटिक काउंट इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरे फाइल में जाते हैं जो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, से फाइल वन डॉट एच और फाइल डॉट सी, ये दोनों इसी प्रोजेक्ट के पार्ट हैं, फाइल्स हैं। तो हम यहाँ सपोज फाइल डॉट सी में जाके डिक्लेयर करते हैं काउंट इज इक्वल टू 0। और पहले तो ये मेन में जो हमने डिक्लेयर किया है इसे अभी हम हटा देते हैं। ओके, यहाँ हमने काउंट डिक्लेयर किया है, अब हमें मेन में काउंट को कॉल करना है, काउंट प्लस प्लस। और यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे हैश इंक्लूड फाइल वन डॉट एच। अभी हम इसे बिल्ड करते हैं। देखिए, बिल्ड करने के बाद यहाँ पे एरर आ जा रहा है, काउंट अनडिक्लेयर्ड। उसका रीज़न है हमने अभी अभी उसे वेरिएबल काउंट वेरिएबल नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्न कीवर्ड एक्सटर्न काउंट काउंट, जब हम ऐसा लिखेंगे तो
वापस मेन में जाएंगे और इसे जब हम कंपाइल, देखिए अब कोई एरर नहीं है। तो अगर किसी एक फाइल से दूसरे फाइल में का वेरिएबल हमें यूज़ करना हो तो उसके लिए यही प्रोसेस होता है कि हम ओ अच्छा, यहाँ पे एरर है, कोई नहीं, हम एस टी डी डॉट, ओके। अब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे हम एक फाइल से दूसरे फाइल में वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होगा अगर मैं फाइल डॉट सी में जाके इस वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूँ। देखिए अब अगर हमने कंपाइल किया तो यहाँ पे एरर आ गया। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर आने के पीछे रीज़न क्यों है? हमने यहाँ स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर किया है और फाइल डॉट एच में हम एक्सटर्न यूज़ कर रहे हैं। देखिए अब है क्या कि जब स्टैटिक आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो आप एक्सटर्न नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि स्टैटिक का स्कोप ही उस फाइल के अंदर तक रहता है और हम उस फाइल से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो चाहे हम एक्सटर्न ही क्यों ना लिखें, हम कभी भी एक फाइल से दूसरे फाइल में उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक लोकल ग्लोबल, और स्टैटिक लोकल भी हमने समझा कि कैसे काम करता है। दोनों वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं। तो देखिए स्टैटिक कीवर्ड हमेशा स्टैटिक वेरिएबल स्टोर्स इन डॉट बी एस एस और डॉट डेटा सेक्शन। ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह स्टैक में नहीं जाते हैं। चलिए अब कुछ रियल टाइम एम्बेडेड एग्जांपल्स देखते हैं जहां स्टैटिक का यूज़ होता है, और स्टैटिक का यूज़ करना वहां पे बहुत ज़रूरी होता है।